अरे आज हम उज्जैन को लेकर बड़ी गंभीर चर्चा करते हुए ये आपके सामने एपिसोड प्रस्तुत है। अभी ये जो उज्जैन चर्चा है ना, हम दो भागों में करेंगे। एक भाग में तो करना संभव ही नहीं है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले आते हैं महाकाल मंदिर सवारी के मामले में। महाकाल मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। बाहर से लाखों पर्यटक यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं, दर्शन करते हैं, सब कुछ होता है। और यहाँ पर हमें तो लगता है कि यहाँ पर पर्यटक ही भक्तों की ही संख्या भारी रहती है, उनकी ही भीड़ रहती है। और वे क्या क्या नाटक करते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। और सबसे कड़वी बात तो ये कह दूँ कि महाकाल मंदिर अब मंदिर नहीं है, वो तो एक व्यवसाय केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर हर तरफ और हर तरीके से व्यवसाय होता है। प्रसाद में देखो व्यवसाय, मंदिर में दर्शन कराने के देखो प्रसाद, मामला रोचक, धनखोरों की गैंग, व्यापारियों की साथी लूट, हर तरह का जो भी गलत काम हो सकते हैं वो सब यहाँ पर हो रहे हैं। अब ठीक है, अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर श्रावण मास में और भादव मास में महाकाल की सवारी निकलती है। कल चौथी सवारी निकल गई और चौथी सवारी में हुआ क्या, कोई नयापन नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो के वही पुराने हादसे। मगर इस बात तो रिकॉर्ड टूट गया। चेन स्नेचरों ने भीड़ का फायदा उठाते हुए 8 महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ा दी, एक मंगलसूत्र भी उड़ा, जेब कटी भी भारी संख्या में हुई, मोबाइल चोरी भी बहुत हुए, सब कुछ हुआ। और वो की वही भीड़ और प्रशासन का भी वही दावा, कहा कि अरे हमने चेकिंग की, सवारी के पूर्व 18 संदिग्धों को पकड़ा। अरे पकड़ लो भैया, क्या करोगे। पुलिस से ज्यादा सक्रिय और चैतन्य तो है ना ये हवाबाज है, कर्तव्यबाज हैं, वो अपना कमाल दिखाई देते हैं और पुलिस की हंसी होती है। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम प्रशासन से एक ही बात पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि, और ये महाकाल मंदिर समिति से भी हमारा सवाल है कि भैया आप हर सवारी में जो हादसे होते हैं उसके बारे में आपको कई सुझाव आए, आप उन सुझाव को मूर्त रूप नहीं देते हो। खैर आप मत दो, आपकी बात है, आप जानो, आपकी मर्जी, आपकी व्यवस्था, आपको करना है। पर यहाँ पर महाकाल मंदिर की जो समिति है ना, उसको तो कोई ध्यान ही नहीं है। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं कि आखिरकार सवारी में वारदातें क्यों होती है। ये धारणा धर्म के जो चिंटू है ना, वो सवारी में भीड़ लगाते हैं, उनको सच्चे अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। हर बार वही सवारी, वही नाटक, सब कुछ होता है। तो आखिरकार ये होता क्यों। और ये जो जेपट हैं और सामाजिक तत्व हैं, वो किस प्रकार अपना कमाल दिखा देते हैं। सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो पालकी के दर्शन करने में लोगों का ज़्यादा ध्यान रहता है कि बस किसी भी तरीके से पालकी में बैठे महाकाल के दर्शन हो जाए। ठीक है, अब वो जो महाकाल की जो पालकी है उसकी हाइट इतनी छोटी है कि आम आदमी, बच्चा, बूढ़े, वो है ना, आसानी से दर्शन नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो बैरिकेड लगा देते तो और ज़्यादा परेशानी होती है और भीड़ के कारण भीड़ अव्यवस्थित हो जाती है। यानी महाकाल की सवारी में कुव्यवस्था